तो गाइस ज़ोम हरेड बकलिस्ट ऑफ द दैट का एपिसोड 6 आ चुका है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के इसके एपिसोड 6 को देखते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में अकीरा और केंजो को एक ज्वेलरी शॉप में देखते हैं, जहाँ पे अकीरा इतनी महंगी वॉचेस को देखकर शौक हो जाता है और फिर वो महंगी वॉचेस को ट्राई करने लगता है। फिर केंजो अकीरा से बोलता है, देख भाई ये वॉच तो उससे भी ज्यादा महंगी है। फिर अकीरा और केंजो उतनी महंगी वॉचेस को देखकर शौक हो जाते हैं। फिर अकीरा और केंजो मोबाइल फोन से उतनी महंगी वॉचेस के फोटो शूट करने लगते हैं। फिर अकीरा अपनी लिस्ट से गोल्ड वॉच की पहनने वाली लाइन को क्रॉस कर देता है। अकीरा केंजो से पूछता है, इसमें तो पानी नहीं है, जिसपे केंजो बताता पूरे शहर की लाइट जा चुकी है और पावर स्टेशन भी अब बंद हो चुके होंगे। लेकिन केंजो का मोबाइल अभी भी चार्ज होता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन जा चुका है। तो वो दोनों ही अकेले इस शहर में जिंदा बचे हैं। ज़ॉम्बीज़ की तादाद भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। अकीरा और केंजो को इस शहर में रहना अब मुश्किल हो चुका है। उससे अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम खेती करना चालू कर दें या फिर कोई चावल की दुकान खोल लें? उसे खरीदेगा कौन आखिर? मैं कोई भी अब जॉब नहीं करना चाहता हूँ। अकीरा की नजर स्काई के ऊपर जाती है। फिर अकीरा केंजो से बोलता है, देखो ये स्काई कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जिसपे केंजो बोलता है, ये तो बहुत अमेजिंग है, टोक्यो इतना भी बुरा नहीं है। अकीरा बोलता है, स्काई हमें इतना ज्यादा क्लियर इसलिए दिख रहा है क्योंकि अब इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। फिर अकीरा को अपने बचपन की याद आती है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी खुली आसमान को देखा करता था। केंजो अकीरा से बोलता है, चिंता मत करो, मुझे लगता है वो लोग जिंदा होंगे। फिर अकीरा बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे अकीरा और केंजो अपने गांव गानवा जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। केंजो सोचता है, ऐसी सिचुएशन में हमें से जरूरत की चीजें ही रखनी चाहिए, जैसे खाना, पानी, अंडरवेयर, स्टोव। ये तो हमें जनरल स्टोर में ही मिल जाए। अकीरा तो अपने बैग में वीडियो गेम रख रहा होता है, लेकिन जबकि लाइट तो जा ही चुकी है। केंजो अकीरा से बोलता है, भाई तो ये सब क्या भर रहा है अपने बैग में, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है हमें। अकीरा आखिरी बार अपने रूम के अंदर आता है जहाँ पे अकीरा ने अपनी ऑफिस लाइफ और कॉलेज लाइफ बिताई होती है। फिर अकीरा टोक्यो को गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अकीरा रास्ते में बोलता है, मेरे गांव गानवा जाने के लिए लगभग 3 घंटे लग जाते हैं, मुझे नहीं पता रोड में आखिर कैसी हालत, इसलिए मैं कुछ लेना चाहता हूँ। केंजो बोलता है, मतलब तुम किसी गन की बात कर रहे हो? फिर अकीरा बोलता है, मैं कैंपिंग वैन मतलब आरवी की बात कर रहा हूँ, जिसमें बेडरूम, बाथरूम, किचन होता है। साथ ही साथ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए ये आरवी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, अकीरा और केंजो आरवी के शोरूम पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात सुजुका से होती है। अकीरा और केंजो सुजुका को देखकर शौक हो जाते हैं और सुजुका भी बहुत ज्यादा हैरानी होती है, आखिर ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्या सुजुका से बोलता है, क्या कोइंसिडेंस है, मुझे लगा नहीं था मैं तुमसे फिर एक बार मिल पाऊँ, फिर लगभग 3 बार हो चुका है। अकीरा सुजुका को गानवा साथ में जाने के लिए बोलता है, फिर सुजुका मना कर देती है, नहीं मैं तुम्हारे से, मेरे पर इतनी जगह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक जाऊँ। ऐसा अलायंस फॉर्म करने के लिए मुझे लगता कोई बेनिफिट है, भाई ऑफर के लिए थैंक्स, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। बात सुन के अकीरा को बहुत बड़ा झटका लगता है। हमारे अकीरा का दिल फिर से एक बार टूट जाता है। केंजो सुजुका से बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है? जिसमें सुजुका बताती है, नहीं मेरे पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मुझे ड्राइविंग करना भी नहीं आता है, लेकिन ये इमरजेंसी सिचुएशन है और मैंने ज़ॉम्बी मूवी से देखा है, ज़ॉम्बी अकेले आरवी से अच्छा कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मैंने लगभग 100 से ज्यादा ज़ॉम्बी मूवी तो देख ली है। इस पर अकीरा फिर से जोश में आ जाता है। फिर वो सुजुका से बोलता है, मैंने भी ये सेम बात कही थी, अब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में आरवी से अच्छा कुछ नहीं है। तो फिर से रिजेक्ट कर देती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। फिर केंजो सुजुका से बोलता है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं। केंजो और अकीरा सुजुका पे दबाव डालने लगते हैं, तुम्हारा फायदा हमारे साथ जाने में और अकेले ड्राइव करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है और साथ जाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और सुजुका के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है उन लोगों की बात मानने के सिवा। अब फिर अकीरा, केंजो, सुजुका आरवी के शोरूम के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे इतनी सारी आरवीज को देखकर अकीरा और केंजो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक से बढ़कर एक आरवी खड़ी होती है। एक आरवी को देख के अकीरा इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसके पास जाकर चिपक के जाता है। फिर केंजो अकीरा से बोलता है, देख भाई इस आरवी में तो क्रेन भी लगी हुई है। और फिर अकीरा बोलता है, भाई यहाँ पे तो सारी की सारी आरवी एक से बढ़कर एक है। अकीरा और केंजो जैक्यूजी वाली आरवी देखती है जिसमें केंजो अपने कपड़े उतार इन दोनों की ऐसी हरकतों से परेशान हो जाती है। सुजुका फिर सोचती है, ऐसी सिचुएशन में हमें एक ऐसी आरवी को लेना चाहिए जिसमें हमें ज़ॉम्बी से बचने के लिए ऑफ रोडिंग भी कर सकें और बहुत सारी बातें वो ध्यान में रखे। वो एक आरवी को देखती है। अकीरा और केंजो एक बहुत ही महंगी आरवी को देखकर चिल्लाने लगते हैं, सुजुका से यही आरवी लेने के लिए जिद करने लगते हैं। तो फिर उनसे बोलते हैं, ये आरवी बहुत ज्यादा बड़ी है और इससे हम प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं, इसलिए हम एक छोटी आरवी को ले जाएंगे जिससे हम ऑफ रोडिंग भी कर सकें। और फिर वो उन दोनों में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है और फिर वो झगड़ने लगते हैं। सुजुका बोलती है, ऐसी सिचुएशन है उन्हें अपनी पसंद को साइड में रखना चाहिए। और फिर वो बोल ही रही होती तभी उसकी एक नजर आरवी के ऊपर जाती है और उसे वो आरवी बहुत ज्यादा पसंद भी आती है क्योंकि उस आरवी में उसके पसंद का सारा इंटीरियर लगा हुआ होता है। वो एक लग्जरियस होटल से कम नहीं है। देखो सुजुका बोलती है, ये कितना तक कमाल का है। अकीरा और केंजो सुजुका चुपके चुपके देख रहे होते हैं और फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, ओह तुम्हें ये वाली सुबह चाहिए ना सुजुका। फिर वो सब लोग आपस में फिर से बहस करने लगते हैं। फिर चिल्लाने की वजह से वहाँ पे एक ज़ॉम्बीज का पूरा ग्रुप आ जाता है और फिर वो ज़ॉम्बीज का ग्रुप उनके ऊपर अटैक कर देता है। ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो एक आरवी में चढ़ जाते हैं
और अकीरा फिर आरवी को स्टार्ट कर देता है और फिर अकीरा, केंजो और सुजुका आरवी को लेकर वहाँ से अब चले जाते हैं। और फिर अकीरा अपनी लिस्ट से एक और चीज को हटा देता है जिसमें लिखा होता है आरवी में राइड करना। फिर अगले सीन में देखते हैं केंजो बाइक पर जा रहा होता है और सुजुका और अकीरा आरवी में जा रहे होते हैं। फिर अकीरा फिर हाईवे को देखकर नोटिस करता है वीकेंड्स में तो हाईवे पूरा भरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे तो अब कोई भी नहीं है। इसमें सुजुका बोलती है शायद लोगों को भागने का मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा वायरस इतनी जल्दी फैला नहीं है। अकीरा सुजुका से पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है ये एक वायरस है? सुजुका बोलते हैं ये एक वायरस है क्योंकि डायरेक्ट लोगों के दिमाग पे असर करता है कि अभी तक ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इसकी कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम इसे वैक्सीन भी बना सकते हैं और शायद दुनिया अभी भी बच सकती है। अकीरा फिर बोलता है लोगों को बचाने के साथ कोई ऐसा तो होगा जो वैक्सीन बनाने का काम कर रहा होगा। सुजुका फिर से बोलती है हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग जिंदा बच गए वही बहुत ही बड़ी बात है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं तो अकीरा से बोलते हैं हम गानवा जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर बोलते हैं जिसमें मुझे बहुत ही भूख लग रही है और मैं रेस्ट भी करना चाहता हूँ, शायद हमें ट्रक को कहीं रोक कर रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन वो लोग बात कर रही होते हैं तभी उनका बहुत ही बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। अकीरा जैसे तैसे करके आरवी को संभाल लेता है, लेकिन केंजो को बहुत ही ज्यादा चोट आई होती है। अकीरा फिर केंजो के पास आकर देखता है, अकीरा देखता है केंजो को तो बहुत ज्यादा चोट आई हुई है और बहुत ही वो जख्मी हालत में है। सुजुका फिर स्पाइक्स को देखकर शॉक हो जाती है, आखिर यहाँ पे स्पाइक्स किसने लगाई है। वो लोग जब तक कुछ समझ पा रहे तब तक वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। उनमें से आदमी अकीरा से बोलता है देखो ये कौन है, ये तो अकीरा है, तुम्हें क्या लगता है तो तुम काम करने से बच जाओगे? फिर उस आदमी को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस चीफ कोसुकी होता है। अकीरा को अपने पास का फिर से सीन याद आता है जब उसका बॉस कोसुकी उसको बहुत बिना मतलब वो चिल्ला रहा होता है। फिर अकीरा को फिर से डर लगने लगता है। कोसुकी अकीरा से बोलता है मुझे लगा नहीं था तो ज़ॉम्बी से सर्वाइव कर पाओगे। अकीरा फिर अपने बॉस को देखकर बोलता है मुझे अच्छा लगा आप वो जिंदा हो। तो अकीरा से बोलता है लगता है तुम्हें बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गए हो क्योंकि तुम्हारा टायर भी पंचर हो चुका है, तुम्हारा दोस्त भी बहुत ही बुरी हालत में है। कोसुकी अकीरा से बोलता है क्यों ना मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, क्योंकि हमारे ट्रक में मेडिकल इक्विपमेंट्स, खाना, स्पेयर टायर्स भी रखे हुए हैं, तुम जल्दी से अपने टायर को चेंज कर लो और अपने दोस्त को भी बचा लेना। कोसुकी फिर आगे बोलता है मुझे अच्छा लगा तुम्हें फिर से एक बार जिंदा देखकर, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा पुराना बॉस होने के नाते मैं कभी फॉर्मर एम्प्लॉय को ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ, सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। अकीरा फिर अपने बॉस को थैंक्स बोलता है। अकीरा को बॉस कोसुकी उससे बोलता है बदले में तुम्हें मेरे लिए फिर से काम करना होगा, जिसे सुनकर अकीरा शॉक हो जाता है। सुजुका को फिर सब कुछ समझ आ जाता है। पहले तो ये लोगों के टायर पंचर करके उन लोग जख्मी करते हैं और फिर बाद में लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के उससे काम करवाते हैं। फिर कोसुकी फिर बोलता है इस दुनिया में कोई भी कानून बचा नहीं है, तो दूसरे लुटेरे से बचने के लिए ये ट्रैप्स लगाते हैं। कोसुकी फिर अकीरा से बोलता है तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ जल्दी यहाँ पे अब आ जाएंगे, तुम्हें सिर्फ 2 दिन मेरे लिए काम करना होगा, क्या तुम मेरे लिए फिर से काम करोगे कि नहीं? फिर अकीरा को कुछ समझ में नहीं आता आखिर करना क्या है। कोसुकी फिर बोलता है क्या तुम चाहते हो तुम्हारे दोस्तों को ज़ॉम्बीज़ खा लें? और अकीरा को जल्दी कुछ डिसाइड करना होगा। अकीरा फिर अपने दोस्तों के लिए कोसुकी की बात मान लेता है। फिर कोसुकी से बोलता है बस 2 दिन के लिए मैं तुम्हारे लिए फिर से काम करूंगा। अकीरा की बात सुनकर कोसुकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कोसुकी अकीरा और बाकी सबको अपनी कंपनी में ले आता है। असल में कोसुकी ने अपनी जगह को अपना अड्डा बना के रखा हुआ होता है, यहाँ पे लोगों से जबरदस्ती काम करा रहा होता है, जैसे हैवी बॉक्सेस को ले जाना, फैंसी को और ज्यादा मजबूत करना। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोसुकी के मजदूर हैं और अकीरा तो हमेशा की तरह कोसुकी का वफादार नौकर है। फिर हम देखते हैं सुजुका केंजो की पट्टी कर रही होती है। सुजुका केंजो से बोलती है शायद तुम्हें कोई फ्रैक्चर हो चुका है और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। केंजो फिर बोलता है ये सारी मेरी गलती है और मेरी वजह से अकीरा इन सब में फंस गया है। सुजुका फिर बोलते है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये लोगों ने पहले से ये सब प्लान कर रखा हुआ था। केंजो फिर आगे बोलता है हमें बस ये 2 दिन तक ही सहना होगा। फिर सुजुका को शक होता है क्योंकि शायद कोसुकी हमें 2 दिन के बाद भी काम कराएगा। फिर हम देखते हैं अकीरा बहुत ही हैवी बॉक्सेस को ले जा रहा होता है। अकीरा फिर बोलता है इस सब से मेरे हाथ बहुत ज्यादा दर्द करने लगे, आखिर ये सब खत्म कब होगा? ये बिल्कुल मेरी पुरानी जॉब की तरफ लग रहा है। अकीरा फिर अपनी बकेट लिस्ट को देखता है और फिर वो बोलता है अब तो मैं अपनी जैसी चाहे वैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ और अपनी बकेट लिस्ट को भी पूरा करना चाहता हूँ। अकीरा फिर बियर को देख के सोचता है यहाँ पे तो सारे लोग बहुत ही गर्मी में काम कर रहे हैं। फिर अकीरा फिर जनरेटर को चालू करके बियर को ठंडी करने लगता है कि टाइम में डिनर में ठंडी बियर पी पाए, जिससे सारे लोग बहुत ही तक खुश हो जाएंगे। अकीरा बियर को ठंडी कर रहा होता है तभी वहाँ पे उसका बॉस कोसुकी आ जाता है। अकीरा कोसुकी देख कर बहुत ही डर जाता है। कोसुकी अकीरा से होता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोसुकी जनरेटर को देखकर बोलता है आखिर मैं तुम्हें कब ऑर्डर दिया ये सब करने के लिए? अकीरा फिर बोलता है मैं ये सब के लिए कर रहा हूँ। फिर आगे कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो कोसुकी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता है। कोसुकी अकीरा से बोलता है उन्हें ठंडी बियर देना इलेक्ट्रिसिटी की बर्बादी है। कोसुकी फिर आगे कुछ बोलने वाले होता है तभी कोसुकी के मेंबर से कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो ठंडी बियर को देख बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लोग कोसुकी से बोलते हैं तुमने हमेशा हमेशा गर्म बियर हमें पिलाई, आज क्या हो गया? कोसुकी फिर बोलता है मैंने ही कहा था अकीरा को सारी बियर को ठंडी देने के लिए ताकि तुम लोग एंजॉय कर पाओ।
फिर कोसुगी सबसे बोलता है आज वो अकीरा और उसके दोस्तों के लिए वेलकम पार्टी रखना चाहता है। ये सब तुम्हारी मेहनत के बदले मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोसुगी ज्वाइन करके बहुत ज्यादा अच्छा किया। कीरा फिर देखता है ये लोगों ने ज़ॉम्बीज को भी छोड़ कार्गो को पुल करने के लिए ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कोसुगी बोलता है ये एक अच्छा वर्क फोर्स होंगे जब तक तुम्हें पता होगा आखिर इनका इस्तेमाल कैसे करना है। और ये सारे ज़ॉम्बीज कंपनी के इक्विपमेंट्स हैं जो बिना सोचे समझे कंपनी के लिए बिना गुलामों की तरह काम करते हैं। कोसुगी फिर अकीरा से बोलता है तुम भी मजदूर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगा तुम कोई खास इंसान हो? क्योंकि सारे लोग बेकार खाने और बियर के लिए हफ्तों भर काम करते रहते हो और एक दिन तुम्हें ठंडी बियर मिल जाए तो तुम्हें उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। कोसुगी अकीरा को ऐसी धमका कर वहाँ से चला जाता है और कोसुगी की बात सुनकर अकीरा बहुत ज्यादा टूट जाता है। फिर हम सुजुका और केंजू को देखते हैं। केंजू फिर बोलता है आज शायद अकीरा कुछ अलग सा लग रहा है, शायद अकीरा का पुराना बॉस होगा। और यहाँ पे अब सुजुका को अपने बचपन की कुछ याद आती है। सुजुका फिर बोलती है अगर किसी चीज का डर उनके दिल में बैठ जाए तो मुझे जिंदगी भर याद रहता है। और यहाँ पे अकीरा दिन भर ज़ॉम्बीज की तरह काम कर रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर से कर देना। वैसे अगर तुम इतना कर दो तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।